मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आप सबको मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। किसी का मुर्दों में से जी उठना पेशन गोइयों के मुताबिक, नविश्तों के मुताबिक, और जो कुछ नविश्ता कहता है, जो खुदा का कलाम आगाही देता है, पुराने अहदनामा में जितने भी नविश्ते पेश किए गए हैं यीशु पर सच साबित होते हैं। आज मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठता है तो वो नविश्तों के मुताबिक मसीह खुदावन दुख उठाने से पहले 3 दफा अपनी मौत की पेशन गोई करते हैं कि वो किस मौत से मरने को है। वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, वो उसे कत्ल करेंगे और इब्ने इंसान तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और आसमान पर उठाया जाएगा। निकोदेमस से भी पिछले दिनों हमने सुना, यीशु गुफ्तगू करता है कि जरूर है कि इब्ने इंसान भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, जिस तरह बियाबान में मूसा ने पीतल के सांप को चढ़ाया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नविश्तों के मुताबिक, पेशन गोइयों के मुताबिक मुर्दों में से जी उठता है। जबकि यीशु के शागिर्द बहुत सारे नविश्तों को नहीं जानते। जब खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में वाकया होते हैं तो फिर उनके ज़हन में ये ख्याल आता है कि नविश्ता तो ये कहता है, यीशु के हक में ये नविश्ता कहता है। बहुत सारे दलाइल हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारे सबूत हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। उसकी खाली कब्र आज भी सारी दुनिया को गवाही देती है कि दर हकीकत मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। मैं और आप उसके जी उठने का त्योहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी मौत से बचाया, सलीबी मौत से बचाया। अब अगर सलीबी मौत यीशु की जिंदगी से निकाल दी जाए तो फिर हम में और दूसरी कौमों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इतना तो वो भी ईमान रखते हैं कि यीशु आसमान पर जिंदा उठाया गया। लेकिन मेरा और आपका ईमान यह है कि मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के लिए उसने दुख उठाए, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो दुनिया में दोबारा आएगा, दुनिया की अदालत करेगा, इंसाफ करेगा। यही हमारा ईमान, ऐसा ही है ना। तो रसूलों का अकीदा हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, ठीक है। अब जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उससे पहले हम देखते हैं कि यीशु के मुखालफीन, सरदार काहिन, किस तरह वो पिलातूस से उसके लिए सलीब मांगते हैं कि सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे, ठीक है। शरीयत में ये लिखा है, हमारी शरीयत में ये नुक्ता है, वो कत्ल के लायक है, लेकिन वो कोई भी गुनाह नहीं पाता। फकीर फरीसी, सरदार काहिन जो हैं यीशु के मुखालफीन हैं, जब यीशु मर गया तो फिर भी बड़ा खौफ था उन्हें कि अपने कहने के मुताबिक कहीं मुर्दों में से जिंदा ना हो जाए। इतना डर था, मरेगा भी डर है। आज भी लोगों को मरेगा बहुत डर होता है, हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। अगर कोई मर भी जाए ना तो लोग उसकी लाश पर भंगड़ा डालते हैं, मरे हुए को मारते रहते हैं। आज भी ऐसे दरिद्र लोग हैं दुनिया में। तो यीशु जो मर गया, उसे मसरूफ किया, मर गया, जब उसे दफनाया गया तो सरदार काहिनों ने पिलातूस से कहा कि उसने ये कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, इसलिए उसकी कब्र पर पहरा लगा लो, मोहर लगा लो। और ऐसा ही हुआ। अब जब तीसरा दिन आया, तहिया का दिन गुजर गया, सब्बत का पहला दिन आया, यानी इतवार का दिन, तो सुबह सवेरे मरियम मस्जिद चली
اور کچھ اور عورتیں خوشبویاں لے کر قبر کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں یہ سوچتی جا رہی تھی کہ یسوع کی قبر پر اتنا بڑا پتھر ہے تو ہمارے لیے کون ہٹائے گا۔ وہ اسی اسلام میں اسی سوچ وچار میں قبر کے نزدیک پہنچی تو دیکھا کہ وہ پتھر قبر سے ہٹا ہوا ہے، اور جب ہٹا ہوا ہے تو ان کے ذہن میں شک آ گیا کہ ہمارے خداوند یسوع کو اٹھا لے گئے ہیں، چراغ لے گئے ہیں، خالی قبر ہے۔ تو وہ پطرس اور یوحنا کو بتاتی ہے کہ خداوند کو چرا لے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں رکھا ہے۔ اب پطرس اور یوحنا دونوں قبر کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایکچولی آج یہ میری اور آپ کی کہانی ہے۔ پطرس اور یوحنا کا جو سفر ہے، جو دوڑنا ہے خالی قبر کی طرف، جی اٹھے یسوع کی طرف، یہ ایکچولی میری اور آپ کی کہانی ہے۔ کتنا تجسس ہے ہمیں اس خالی قبر کو دیکھنے کا، کتنا تجسس ہے ہمیں جی اٹھے یسوع کا دیدار کرنے کا۔ دونوں کٹھے بھاگتے ہیں، لیکن اس ایمان کے دور میں کیا دیکھتے ہیں ہم کہ جو نوجوان ہے یوحنا، وہ پہلے قبر پر پہنچتا ہے لیکن قبر کے اندر نہیں جاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ شمعون وہ بھی پیچھے پیچھے قبر تک پہنچا اور قبر کے اندر تک گیا، اور اس نے وہ سارا کچھ دیکھا کہ جو سر پر رومال تھا وہ علیحدہ لٹا پڑا ہے، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی وہ جی اٹھا ہے۔ فرشتے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ یہ سارے وہ شواہد ہیں، شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، دلیلیں ہیں، ثبوت ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، زلزلہ آیا تو کئی مردے زندہ ہو گئے۔ یسوع کے جی اٹھنے سے کئی مردوں کو زندگی ملی، اور لکھا ہے کہ وہ ان کو یروشلم کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ اب جب کہ میں اور آپ اس ایسٹر کو، اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو بہت سارے بدعتی لوگ آج بھی یسوع کے خلاف ہے، مخالف مسیح ہیں، بدعتیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ کبھی کہیں گے کہاں پر ایسٹر لکھا ہے کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کہاں پر لکھا ہے کہ ایسٹر منانا چاہیے۔ ایسٹر تو کسی دیوی دیوتے کا نام ہے، کسی دیوی دیوتے کا تہوار ہے۔ کبھی کوئی فلسفی چھوڑتا ہے، بڑے بڑے عالم فاضل ہیں پاکستان میں بھی، اور سب سے بڑے عالم فاضل نیٹ پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اس کا نام آستر ہے، آستر دیوی ہے، غیر قوموں کی دیوی ہے۔ کوئی کہے گا استاروت ہے جو پرانے عہد نامہ میں ہے۔ تو اپنی کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ میرا سوال ہے، آپ بھی ان سے سوال کریں، شاید کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ جو کہتے ہیں کہ ایسٹر کسی دیوی دیوتے کا تہوار ہے، تو کیا کوئی دیوی یا دیوتا میرے اور آپ کے لیے اس نے مار کھائی ہے؟ جیسے یسوع نے مار کھائی ہے، کسی دیوی دیوتے نے مار کھائی ہے؟ اس ایسٹر جس کا نام ہے ایسٹر دیوی جو ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے مار کھائی ہے، لان تان سہا ہے، دکھ سہے ہیں، چابک سہے ہیں، کانٹوں کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، ہاتھوں پہ کیل ٹھوکے گئے ہیں، پاؤں میں کیل ٹھوکا گیا ہے۔ کیا وہ سلیم دی گئی ہے وہ دیوی دیوتی؟ کیا وہ میرے اور آپ کے لیے مری ہے؟ کیا وہ دیوتا ہے یا دیوتی ہے؟ کیا وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھی ہے؟ جی وہ ایسٹر دیوی جس کا کہتے ہیں جی جو وہ کرسچن تہوار مناتے ہیں، وہ دیوی ہے۔ کیا وہ دیوی مردوں میں سے زندہ ہوئی ہے؟ جی کیا وہ آسمان پر اٹھائی گئی ہے؟ کیا وہ دنیا میں دوبارہ آئے گی، دنیا کا انصاف کرے گی؟ یہ ساری خوبیاں کس میں ہیں؟
खुदा यीशु मसीह में जो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कुरान पाक में लिखा है सूरत मरियम जो है 30 से 33 आयत में कि मैं मरूंगा, दुख उठाऊंगा, मरूंगा और जिंदा किया जाऊंगा और आसमान पर उठा लिया जाऊंगा। अब कोई माने या ना माने, पाकलाम में लिखा है। यीशु भी यही पेशर गोइयां करता है कि मैं मरूंगा, गैर कौम के हवाले किया जाऊंगा, वो मुझे कत्ल करेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो जो ये लोग कहते हैं कि ईस्टर किसी देवी देवते का त्योहार है, तो आज भी उसी तरह बिदअतें फैला रहे हैं। जिस वक्त यीशु मुर्दों में से जी उठा तो सिपाहियों का पहरा लगा हुआ था, मोहर भी लगी हुई थी। तो जब यीशु जी उठा तो उन पहरेदारों ने जाकर सच सच बताया कि वो जी उठा है। तो सरदार काहिनों ने, जो मुखालिफ मसीह थे, उन्होंने क्या कहा? पैसे देकर कहा कि कहना कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आए और वो उसे चरा कर ले गए। और पाक कलाम में लिखा है कि आज भी ये बात यहूदियों में मशहूर है। और इसी तरह आज भी दुनिया में बहुत सारे बिदअती मुखालिफ मसीह उठते रहते हैं, जो मुख्तलिफ ख्याल पेश करते रहते हैं। आज की दूसरी तलावत में भी बहुत खूबसूरत जिक्र है। ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो। मेरा आपसे सवाल है कि ईस्टर कितनी किस्म के? अब ईस्टर मनाते हैं ना, है कितनी किस्म के ईस्टर है? वो तो सिर्फ एक ही बात करता है ना, वो कहता है जी वो ईस्टर जैसी देवी सी है, वो त्योहार है, वो एक गल करता, पता नहीं केड़ी हो। तो मेरा आपसे सवाल है कि ईस्टर कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के, 3 किस्म के ईस्टर है। एक ईस्टर वो है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ईद क़यामत मसीह, ठीक है। दूसरी ईस्टर क़यामत वो है जब मेरे अंदर यीशु जी उठता है, जब मैं ईमान लाता हूँ। अब कई हजार साल पहले यीशु 2023-24 साल पहले मुर्दों में से जी उठा, ठीक है। मैं अब ईमान लाया हूँ। या अमौस की राह पर जो यीशु के शागिर्द है, यीशु के साथ खाते पीते रहे, कलाम सुनते रहे हैं, मौजे भी देखते रहे हैं। और जब मायूस होकर अपने अमौस के गांव की तरफ जा रहे हैं तो यीशु भी साथ उनके बोलिया और कहा कि तुम क्या बातें करते हैं? उन्होंने कहा एक तू ही अजनबी है जो ये नहीं जानता कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है, और तो ने हराम कर दिया है। यीशु उनसे गुफ्तगू करते जाते हैं। जब शहर अपने गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो यीशु को कहते हैं कि रात बहुत हो गया है, हमारे साथ है। जब यीशु के आगे उन्होंने रोटी रखी, यीशु ने शुक्र किया, रोटी तोड़कर उन्हें दी तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने यीशु को पहचान लिया। रोटी तोड़ने के वक्त यीशु को पहचान लिया। और लिखा है कि फौरन यरूशलेम में वापस गए। रात बहुत हो गई थी, वापस गए और शागिर्दों को बताया कि हमने खुदावंद को देखा है। अब उनका ईस्टर कब हुआ? जब उनके अंदर यीशु जी उठा, जब वो ईमान लाया। जैसा आज की दूसरी तलावत में है, ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो, तुम मसीह के साथ जी उठे हो, ईस्टर होगी आपकी, जी उठे हो तो आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो। तो इसका मतलब है जो ये देवी देवते का त्योहार कहता है, ये पता नहीं कौन सा लेजेंड है, कौन सी वो मिथ की बात करता है। खुदा कहता है जो मसीह के साथ जी उठे हैं, आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहे, वो किन बातों की तलाश में है? लोगों को ईमान को गुमराह करने के लिए, डामाडोल करने के लिए, किसके हाल में है? उनका क्या काम है? लोगों को बरगलाना, लोगों के ईमान को खराब करना। इसका मतलब है वो मसीह है ही नहीं, वो मसीह के साथ नहीं जी उठे। तो जो मसीह के साथ जी उठा है वो आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहता है। ये दूसरी किस्म की ईस्टर है।
तीसरी किस्म की ईस्टर वो है जब सब मुर्दे जी उठेंगे। तस्सालीकियों के नाम खा चौथे बाब में जब यीशु मसीह की आमद सानी होगी तो क्या होगा? नसीगा फूंका जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे। पहले वो जो खुदावंद में सो चुके हैं वो जी उठेंगे। क़यामत, मुर्दों की क़यामत, जिन पर यहूदियों का भी ईमान है, मुसलमानों का भी ईमान है और हमारा भी ईमान है। लेकिन हमारे ईमान में ये फर्क है कि हमारा ईमान यीशु पर है जो ये फरमाता है क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है कि वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, और जो कोई जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, कभी ना मरेगा। तो अगर कोई ईस्टर को समझना चाहता है तो उसे बपतिस्मे के साक्रामेंट को समझना पड़ेगा, और जिसको बपतिस्मे के साक्रामेंट की समझ नहीं आना उसको ईस्टर को समझना पड़ेगा। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा ये है कि डबोना और बाहर निकालना। अजी, डबोना और बाहर निकालना। डबोने का मतलब है कि गुनाह की निस्बत मर जाना, गर्क हो जाना, गुनाह की निस्बत, और यीशु में जी उठना। यीशु में जी उठना, जैसे यीशु मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब मरने का नहीं। तो जो यीशु में पैदा होता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, इन पर सजा का हुक्म है जो मसीह पर ईमान नहीं लाते, नहीं रखते। इसलिए बपतिस्मे का मतलब है डबोना और बाहर निकालना, के गुनाह की निस्बत मार जाना और यीशु में जी उठना। इसी तरह यीशु मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा नविश्तों के मुताबिक, और अब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से फिर आएगा दुनिया की अदालत करने के लिए, जिंदा और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। ठीक है, तो रसूलों का अकीदा मेरा और आपका अकीदा है। तो हमें ये जो छोटी छोटी बातें जो नुक्ते हैं हमें सीखने की जरूरत है, बहस और तकरार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनका दिमाग पहले से खराब है आप उनसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ज़हन में उन्होंने ना तो यीशु को मानना है और ना वो यीशु को मानते हैं, और जो मानते हैं उनका ईमान खराब करते हैं कि नहीं कि ईस्टर जो है किसी देवी देवते का त्यौहार है, ये मेरा और आपका त्यौहार है, क्योंकि यीशु मसीह इतवार के दिन मुर्दों में से जी उठे। और इसी वजह से जो हम क्रिश्चियन हैं वो इतवार के दिन इबादत करते हैं। खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको अपने पाकलाम की मोशगाफियों से, बीनियों से आश्कार करें, आशना करें, ताकि हम हमेशा खुदावंद की गहराई में, खुदावंद को ज़्यादा जानकारी में बढ़ते जाएं। एक और बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर हैं, नेट के जरिए हम दुनिया के कई हिस्सों में फिरते रहते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह एग इस्तेमाल करते हैं। कौन से एग इस्तेमाल करते हैं? इस तरह के एग का मतलब क्या है? अंडा। क्या बात, मैं इसलिए पूछा कई लोग को जो हो रहे पता नहीं कि इस तरह के बला है इस तरह एग मैंने अंडा है, अंडा उस पर पेशेंट भी करते हैं। अब बहुत सारे कम्युनिटीज में बॉयल करके अंडे लोगों को देते हैं, इस तरह के उसे नाम देते हैं। क्यों? अब ये कोई पाकलाम में नहीं लिखा हुआ, इस तरह के बारे में पाकलाम में नहीं लिखा हुआ, ये लोगों की अपनी कुछ साइंस सिंबल इस्तेमाल करते हैं। रवायत भी नहीं है, रवायत भी नहीं है ये, लेकिन लोग ऐसे साइंस और सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे ईमान में पुख्ता होते हैं और दूसरों को पैगाम देने के लिए वो साइंस सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये अंडा जो होता है ये जानदार होता है या बेजान? हाँ जी, अंडा जो है वो बेजान होता है या जानदार? बेजान होता है। जब उसमें से चूजा बाहर निकलता है खोल को तोड़कर
जिंदगी जन्म लेती है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में उतारा गया, ठीक है, उसके आगे पत्थर रखा गया, तो वो जिंदगी उस पत्थर को हटाकर उस कब्र को फाड़ कर बाहर निकल आई है, यानी यीशु मसीह। तो इसी तरह जब अंडा है तो अंडे के खोल को तोड़कर चूजा बाहर निकलता है, एक जिंदगी जन्म लेती है। तो इस तरह लोग बच्चों को समझाने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए या अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए भी इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी परस्ती है या ये भी कोई गैर कौमों की तरफ से आया, नहीं। तो उन्होंने अपने अपने को साइंस सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक साइंस सिंबल है, पास का कैंडल यीशु की अलामत है, यीशु दुनिया का नूर है। जलती हुई कैंडल का मतलब है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। खुदा आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे।